राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है आपके लिए? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आप करोगे क्या, सबसे पहले उपाय समझ लेना, ठीक है। और उसके बाद उपाय समझ लिए तो उसके बाद आपने गुरु मंत्र भी समझ लेना है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लेना है। देखो जो मैं आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, आप मुझे गुरु बोलते हो, गुरु माँ बोलते हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को जो है सही मार्ग दिखाऊं, ठीक है। पूरे हफ्ते के हर दिन की प्रेडिक्शन कर देती हूँ, उसके बाद व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए, पूरे हफ्ते का निचोड़ जो है वो गुरु मंत्र में होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछना है, वो भी आप लोग जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है गुरु के लिए ललायत हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो आपको लगता है कि भाई आगे कुआं और पीछे खाई, यानी कि आप स्टक हो, दिमागी तौर पे आपको जो है परेशानी हो रही है, चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे मुझे करना क्या चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को समझने के लिए आज ही का दिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर इमोशंस बढ़िया नहीं है तो यहाँ पे अपने गुरु से, अपनी माता से, या कोई रीडर हो जो आपके लिए फेवरेबल हो उनका कहना मानो। चाहो तो मेरा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी रीडर हूँ। यहाँ पे आपने करना क्या है, कोई भी मेन डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। अभी माइंड जो है फंसा हुआ है तो उसे ज़बरदस्ती का ड्रैग मत करो, डिसीशंस लेने पे मजबूर मत करो उसे, क्योंकि वो बढ़िया डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, ठीक है। या इमोशनली आप डाउन हो, परेशान हो। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है? कोई मित्र आपके लिए आगे आ सकता है, लेकिन आप किसी चीज़ में बुरी तरह से स्टक हो, बुरी तरह से फंसे हुए हो, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, किस तरह से आगे बढ़ूं, ठीक है। ये जो आपका प्रभाव है ये आपको कहीं फंसा दिया, कहीं दिक्कत दे दी, आपको समझने ही नहीं दे रहा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना क्या, देखो आंखें बंद रखना, हनुमान जी की आराधना करना, और उसके बाद जो है उनको कुछ ना कुछ मीठा चढ़ा देना, और हनुमान चालीसा करो, जो मर्जी पढ़ो बैठ के हनुमान जी के लिए, लेकिन थोड़ा आंखें बंद करके आपने करना है, ताकि आपको उस टाइम पे उनका फेस ना दिखे जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या बोल रहे हो। जब पूरी शक्ति के साथ पूरा पढ़ लोगे तो अपने नेत्र खोल के उनको देखना, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे अपने आप। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी का इंतज़ार है, कुछ चाह रहे हो, कुछ हो आपके लिए, आपको ऐसा लग रहा है, देखो कुछ है तो सही, लेकिन अभी आप चाहते हो सेलिब्रेशन, ठीक है। आपका मन अंदर से कहता है सेलिब्रेशन, कि अभी तो मैं सब सेक्रीफाइस ही किया है, अभी सेलिब्रेट कब होगा। लेकिन किसी सेलिब्रेशन के कारण या नहीं हो पाने के कारण आप अंदर से कहीं ना कहीं मलाल में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, यानी कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर आपको करना ही क्या है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपको संभल के करना ही पड़ेगा। अपने इष्ट को फूल चढ़ाओ, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग घूम रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन आप फिर भी एक ब्रेनी लेडी हो सकती है या कोई और हो सकता है जिसको आप आगे करोगे अपना काम करने के लिए, कि भाई ये काम करे तो डेफिनेटली कुछ अचीवमेंट होगी, लेकिन दिमाग जो है आपका घूमता रहेगा कि हाँ मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन आप क्या करोगे, प्रिटेंड करोगे, यानी कि बहुत ओवर स्वीट बन के अपना काम निकालने की कोशिश करोगे, तो इट इज़ ओके, ये करो, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे, आपके मन में कुछ चल रहा है और दिखा कुछ और रहे हो, ठीक है, तो अपनी स्थिति को संभाल नहीं पाओगे। तो ये ज़रूरी है आपके लिए करना कि आपके मन में कुछ और है और सामने कुछ और, तो इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हर बार हमें एक वो नहीं बन जाना चाहिए ओपन बुक के जो चाहे वो हमें पढ़ ले, ठीक है। कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं ज़रूरत है ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की।
फ्राइडे वाले दिन सबका साथ मिलता हुआ, दिक्कतें हैं, अकेले करना पड़ रहा है बहुत कुछ, लेकिन सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं फिर किस बात के लिए घबराना, क्या दिक्कत है? आपको सब लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए आपके हाथ में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है, कोई नया काम आप आरंभ कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, उसको बेहतरी के साथ करने की कोशिश करो तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। देखो सैटरडे वाले दिन आपका मन अच्छा नहीं है, ठीक है, आप अपना दुखड़ा किसी को सुना भी रहे हो ना, इमोशनली अंदर से बढ़िया नहीं है, दिमाग अंदर से कुछ ना कुछ मन में चले जा रहा है आपके। तो यहाँ पे क्या है, आपको काम तो पूरे हो जाएंगे आपके एंड ऑफ द डे, चाहे हंस के चाहे रो के। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं किसी को अपने दुखड़े सुनाऊं या मन का हाल बयां करूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिल की कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी कोई बात समझने वाला नहीं है, क्योंकि आप डेफिनेटली चाहते हो कि मैं किसी के साथ बात करूं और अपने मन की पूरी बातें जो मैं कह दूं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपकी कोई सुनेगा नहीं, ठीक है। लोग तो बैठे हुए हैं आपका तमाशा देखने के लिए कि आप कुछ बोलो और वो लोग ताली बजाएं। तो चुपचाप से अपने काम पूरे करो, रादर के अपने इमोशंस को किसी को शोकेस करने की बजाय, ठीक है। आप कुछ भी दिखाओ मत और आराम से अपनी जो है काम को पूर्ण करने की कोशिश करो। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है सभी तरफ से। आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट होती हुई दिखाई देती है, उधर से भी कोई लाभ होगा। आप किसी को कुछ देना भी नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात है कि कोई शेयरिंग की भी भावना नहीं है। और काम करने में आपकी रिदम जो है, लाभ तो हो रहा है, रिदम काफ़ी स्लो है जी, ठीक है। काम करने के तरीका जो है वो काफ़ी ढीला है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सुबह सुबह तो जल्दी जल्दी में कर लिया, सब चीज़ें अचीव कर ली, काम कर लिया, चीज़ें प्राप्त कर ली, शाम तक आते आते ढीले पड़ जाओगे। आपका करेगा मन नहीं, अब मेरे से नहीं हो रहा, काम की स्पीड जो है एकदम स्लो हो गई, अब मेरे बस का रहा नहीं कि मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आराम कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। हर टाइम काम काम करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हाफ डे जो है पर रेस्ट लो, वो आपके लिए स्थिति जो है वो बेटर है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। इधर देखो अपने मन को थोड़ा सा संभालना है, आपको अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करनी है, तो आपके लिए स्थिति जो है वो बेहतर आएगी। देखो कहीं ना कुछ आपकी अड़चने आ रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन आप अगर अपने आप को मेडिटेशन के साथ जोड़ दोगे तो आपके लिए स्थितियाँ ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, बैलेंस बन जाएगा लाइफ के अंदर, और बेहतर होके आगे बढ़ पाओगे। अब देखो क्या है, परमात्मा के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अब आत्मा का क्या काम है, उसका तो काम सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़े रहना ना। यहाँ विष्णु जी के या कृष्ण भगवान जी के चरणों के दर्शन करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। अगर उनकी चरण वंदना कर लो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप फ़ोन पे भी कर सकते हो। उनके चरणों की जो पिक है वो अपने स्क्रीन सेवर बोलते हैं ना, उस पे लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक। अब आप समझ गए आपने क्या करना है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।